क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंटरनेट अब पहले जैसा नहीं रहा? जैसे सब कुछ रिपीटेटिव लगता है, कंटेंट एक जैसा है, कॉन्वर्जेशन शैलो है और ओरिजिनलिटी कहीं गायब हो गई है। साल 2025 और इंटरनेट अब वो नहीं रहा जो हम जानते थे। क्या आपने महसूस किया है कि YouTube पर ओरिजिनल क्रिएटर्स गायब होते जा रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेट अब असली नहीं है। वो AI कंटेंट, ऑटोमेशन और एल्गोरिदम जो शॉर्ट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं और उसके साथ AI भी अब ट्रेंडिंग होते जा रही है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक थ्योरी है जो दावा करती है कि इंटरनेट अब धीरे धीरे मर रहा है? हम इसे डेड इंटरनेट थ्योरी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे डेड इंटरनेट थ्योरी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे सबसे पहले किसने महसूस किया, ओरिजिनल क्रिएटर्स कैसे गायब हो रहे हैं, इस थ्योरी के मुख्य तर्क क्या हैं और अगर यह सच है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। डेड इंटरनेट थ्योरी एक स्पेक्यूलेटिव इंटरनेट कंस्पिरेसी थ्योरी है जो दावा करती है कि 2022 के बाद से इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा AI बॉट्स, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स द्वारा चलाया जा रहा है। इस थ्योरी के अनुसार आज जो कंटेंट हमें दिखता है वो ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो प्री प्लान्ड है, एल्गोरिदमिकली एम्प्लीफाइड है और कई बार नॉन ह्यूमन सोर्सेज से जनरेट हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट लिटरली मर गया है, बल्कि मेटाफोरिकली उसका वो ह्यूमन स्पिरिट, वो अनप्रेडिक्टेबल और क्रिएटिव एनर्जी अब लगभग खत्म हो चुकी है। डेड इंटरनेट थ्योरी की शुरुआत रेडिट और 4chan जैसे एनोनिमस फोरम्स पर हुई। लगभग 2021 में एक यूजर ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से पोस्ट किया। इस थ्योरी के प्रमुख स्रोतों में एक पोस्ट है जिसका टाइटल था डेड इंटरनेट थ्योरी, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट इज फेक। इस पोस्ट में कहा गया था कि 2020 के बाद इंटरनेट में एक नोटिसेबल चेंज आया। कंटेंट अब ओरिजिनल नहीं लगता है, कन्वर्सेशंस मैकेनिकल और रिपीटेटिव होने लगी थी। ऐसा लगने लगा कि इंटरनेट पर ज्यादातर लोग इंसान नहीं हैं। इसी यूजर ने दावा किया कि सरकारें और बड़े कॉरपोरेट्स बॉट्स और AI का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सके और डिसेंट को डाइल्यूट किया जा सके। एक वक्त था जब ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स और फोरम्स पर हर व्यक्ति का एक डिस्टिंक्ट आवाज होती थी, लेकिन आज AI टूल्स खुद ही ब्लॉग्स लिख सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं और यहां तक कि वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। इसके चलते कई ओरिजिनल क्रिएटर्स को या तो ओवरशैडो कर दिया गया या वे खुद इस रेस से बाहर हो गए। वो आर्टिस्ट जो अपनी मेहनत से वीडियो बनाते थे अब मिडजर्नी या गूगल वीओ जैसे AI से रिप्लेस हो रहे हैं। वो लेखक जो हार्टफेल्ट स्टोरीज लिखते थे अब ChatGPT जैसे मॉडल्स से कम्पिटिट नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ी है लेकिन ओरिजिनलिटी घटती जा रही है। बॉट एक्टिविटी का एक्सप्लोसिव ग्रोथ। इंटरनेट पर मौजूद अकाउंट्स में से बहुत से ऑटोमेटेड हैं। ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पर ऐसे मिलियन अकाउंट्स हैं जो इंसान जैसे लगते हैं लेकिन हैं नहीं। एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन। आज कंटेंट ट्रेंडिंग तभी होता है जब वो एल्गोरिदम के हिसाब से फिट हो। इससे ऑर्गेनिक वायरलिटी कम हो जाती है। इको चैम्बर्स और रिपीटिशन, एक जैसे मेम्स, एक जैसी रील्स और एक जैसे कमेंट्स बार बार दिखते हैं। ये देखकर लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। पहले डिसेंट्रलाइजेशन थी, हर जगह अलग कल्चर था। अब सब कुछ गूगल, मेटा और कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? नई चीजें खोजना मुश्किल हो गया है। सेम क्रिएटर्स, सेम फॉर्मेट्स, सेम थंबनेल्स। लगता है कि क्रिएटिविटी कहीं खो गई है। ये तर्क थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि इंटरनेट अब उतना ह्यूमन ड्रिवन नहीं रहा। लगता है कि अब सब कुछ मशीनरी और एल्गोरिदम के हाथ में है। अगर हम डेड इंटरनेट थ्योरी के लेंस से देखें तो आज का इंटरनेट एक केयरफुली मैनेज्ड इल्यूजन है। कंटेंट का बहुत हिस्सा ऑटो जनरेटेड है, कमेंट्स और डिस्कशंस भी ऑटो फील्ड हो सकते हैं और ट्रेंड्स शायद ऑर्गेनिकली नहीं बल्कि प्रमोट करके फैलाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम एक ऐसे इंटरनेट पर हैं जहां हम जो देख रहे हैं
वो शायद किसी इंटेलिजेंट सिस्टम का एक्यूरेट आउटपुट है। ये दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद कम ऑथेंटिक है। अगर ये थ्योरी कुछ हद तक भी सच है, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्रिएटिविटी की डिक्लाइन। जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो इंसान की सोचने और बनाने की क्षमता प्रभावित होगी। ट्रस्ट क्राइसिस। हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। मैनिपुलेशन और कंट्रोल। अगर एआई ही सब कुछ डिसाइड करे कि हमें क्या देखना है, तो इंसान की फ्री विल को खतरा हो सकता है। डिजिटल आइसोलेशन। लोगों को लगेगा कि वे कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में वो बॉट्स और स्क्रिप्ट्स के बीच अकेले होंगे। लॉस ऑफ इंडिविजुअल वॉइसेस। जो क्रिएटर्स खुद से सोचते हैं, वो एआई के मास कंटेंट से दब सकते हैं। डेड इंटरनेट थ्योरी एक बहस का विषय है। ये थ्योरी पूरी तरह से प्रूवन नहीं है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। इंटरनेट का भविष्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम एआई और एल्गोरिदम्स का कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, या क्या हम खुद एक टूल बन जाएंगे? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि इंटरनेट अब पहले जैसा नहीं रहा? मैं हूं पैराडॉक्स टीचर। मिलते हैं अगली वीडियो में।